राजू और रियो की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही थी। राजू की इच्छा थी रियो को घर में ही रखा जाए, लेकिन उसे डर था कि कहीं मां नाराज ना हो जाए, इसलिए बिना मां को बताएं एक दिन वह रियो को घर ले आया। रियो को घर लाने के बाद उसने उसे अपने कमरे में ही छुपा दिया था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, राजू का डर और बढ़ता जा रहा था। राजू ने मां से चोरी छिपे रियो के लिए कुछ खाने का सामान कमरे में ही पहुंचा दिया था। बातों ही बातों में उसने अपनी मां से पूछा कि रियो को हम घर में ला सकते हैं क्या? इस पर मां ने थोड़ा नाराज होकर कहा कि उसका ख्याल कौन रखेगा? तुम तो दिन भर स्कूल में रहोगे, तुम आओगे शाम को, शाम तक उसका ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगी, और वह भी घर में चारों ओर गंदगी कर देगा, तो उसको घर पर लाना ही नहीं है। लेकिन राजू तो उसको घर पर ला चुका था और मन ही मन घबरा भी रहा था। उसने सोचा सुबह होते ही रियो को वह वापस छोड़ आएगा। रात हुई और सभी लोग सो गए, लेकिन आधी रात अचानक रियो शोर मचाने लगा। राजू को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, अब तो मम्मी की पिटाई जरूर मिलेगी। रियो अचानक एक ओर बाहर दौड़ा और भौंकना शुरू कर दिया। देखा तो कुछ चोर दीवार से चढ़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रियो की आवाज सुनकर वे उल्टे पांव वापस भाग लिए। मां भी तब तक जाग गई थी। उसने राजू और रियो की दोस्ती के सामने हार मान ली। उसने राजू से कहा, मैं रियो को बाकी कुत्तों की तरह आवारा समझ रही थी, लेकिन रियो बहुत समझदार और बहादुर है। चाहो तो इसे घर में रख सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। राजू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे झूम उठा था वो। उसने मां को गले लगाकर मन ही मन उसका धन्यवाद किया। इस तरह रियो भी राजू के घर का छोटा सा सदस्य बन गया। आगे और भी मजेदार किस्से हैं दोनों के। लाइक और सब्सक्राइब करें।